अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज का जीवित वचन मसीह से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ मेरे लाइफ को चेंज करे। और आज जब मैं आपका वचन सुनूं, मेरी लाइफ सेम न रहे, मुझे समझ आए कि क्या करना है, मैं जहाँ गलत हूँ आज का वचन मेरी हेल्प करे, होली स्पिरिट मेरी हेल्प करे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं पड़ी ना रहूं, मैं पड़ा ना रहूं। हालेलुया। होली स्पिरिट हेल्प मी, आमीन, आमीन। हालेलुया। तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। हालेलुया। सो मेरा टॉपिक है आज कि कुछ भी आपको चाहिए तो वो है अनॉइंटिंग। आमीन। आपको प्रॉब्लम से फ्री होना है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपको फ्री होना है, तो आपको क्या चाहिए? अभिषेक। क्या चाहिए? अभिषेक, मसा। हालेलुया। ये कैसे आता है मसा हमारी लाइफ में? मसा हमारी लाइफ में कैसे आता है? ऐसे ही बस हम जब विश्वासी बन जाते हैं, वचन सुन लेते हैं, तभी हमारे अंदर मसा आ जाता है? नो। हमारे अंदर मसा कब आता है? सबसे पहले जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है, हमें विश्वास होता है। क्या होता है? हमें विश्वास होता है। सबसे पहला पॉइंट विश्वासी, आपको विश्वासी बनना है। दूसरा, आपको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। किस लिए? ताकि आप परमेश्वर के राज्य में, हेवनली किंगडम में एंटर हो सके। आमीन। और तीसरा, आपको अन्य भाषा, आपके पास अन्य भाषा का वरदान हो। आमीन। ये तीन चीजें अगर आपकी लाइफ में हैं तो आप मसीह में बढ़ सकते हो। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हो तभी परमेश्वर अपना काम, अपने कार्य आपकी लाइफ में सिद्ध करना, आपकी लाइफ में करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने से। आमीन। सो दाऊद के बारे में किस किस को पता है? किस किस ने दाऊद की स्टोरीज पढ़ी हुई है? बहुत सारी है। दाऊद ने हर लड़ाई लड़ी। कितनी लड़ाइयां लड़ी उसने? टोटल 66 लड़ाइयां उसने लड़ी। कैसे लड़ी? पावर के साथ। लेकिन वो पावर किसकी थी? परमेश्वर की, होली स्पिरिट की पावर थी, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जब अभिषेक हमारी लाइफ में आता है, हम जंग जीतते हैं। आमीन। चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो हमारी संसारिक जंग हो, हमारी लड़ाइयों से हम जीतते हैं। हम हर केस में विक्ट्री को हासिल करते हैं जब हमारी लाइफ में पावर ऑफ होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा का मसा हमारी लाइफ में आता है। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला, आप विश्वासी होने चाहिए। दूसरा, आपने बपतिस्मा लिया हुआ हो। और तीसरा, आपको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ हो। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा, वो अनाथ है। वो कैसे प्रेयर करेगा कि वो एनिमी को कंफ्यूज करे? कैसे प्रेयर करेगा? टंग्स में प्रेयर करेगा ताकि वो डेविल कंफ्यूज हो और मेरी प्रेयर्स हेवन तक डायरेक्ट पहुंचे। हालेलुया। जब तक किसी विश्वासी के पास अन्य भाषा नहीं है, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। सो एक विश्वासी को, और 4th पॉइंट था कि आपको संगति में रहना है। सहभागिता और संगति, जो हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब के साथ, कितने जो भी विश्वास करते हैं, बनी रहे। आमीन। सहभागिता और संगति क्या है? जब लोग बैठकर भजन गाते हैं, वर्शिप करते हैं, वचन गवाहियां शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या है? संगति। और जब हम मिलकर खाते पीते हैं, कुछ शेयर करते हैं, कहीं परमेश्वर की सेवा मिलकर करते हैं, परमेश्वर का काम, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो करते हैं वो सहभागिता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी लाइफ में सहभागिता और संगति दोनों होनी चाहिए।
आमीन। सिर्फ संगति नहीं, आप सहभागी भी हो। अगर कलीसिया में कुछ हो रहा है, आप सहभागी हो। आपके घर पे कुछ हो रहा है, आपने कुछ करना है, आपके रिश्तेदार आपके सहभागी होते हैं ना। आप कुछ करवाते हो घर में, आपके घर में सहभागी होने आते हैं, वो संगति करने आते हैं। सेम इसी तरह मसीहत में सहभागिता और संगति बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें, विश्वासी, बपतिस्मा, और तीसरा अन्य भाषा का वरदान, और चौथा सहभागिता और संगति, ये दोनों इकट्ठे हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। 4 चीजें आपकी लाइफ में अगर हैं तो आप अन्य भाषा की प्रार्थनाओं से आप विक्ट्री को हासिल कर सकते हैं। अभिषेक एंटर होगा, प्रेयर आपकी बढ़ेगी, बाइबल रीडिंग आपकी बढ़ेगी, तो मसा बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। आज लोग चर्च में क्यों आते हैं? लोग क्या मैसेज करते हैं? आप हमारे लिए प्रेयर कर दोगे, हमारा वीजा नहीं लग रहा। जिसने वीजा लगाना है उसको जानना नहीं है, बस किसी भी तरह से हमारा काम हो जाए, किसी भी तरह से परमेश्वर कर देगा, क्योंकि वो तो दया से भरा हुआ है, उसके पास बहुत ग्रेस है, वो दे देता है। हालेलुया। वो अपने दासों की प्रार्थना सुनता है। लेकिन क्या जिसने आपको आशीष दी, आपको उसको नहीं जानना चाहिए। हालेलुया। लेकिन इंसान कब जानता है? जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है, तभी उसको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। सो कुछ भी आपको चाहिए तो वो क्या है? अभिषेक। आज लोग प्रॉब्लम ये, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि बस पास्टर प्रेयर कर दे, पास्टर हाथ रख के प्रेयर कर दे, जितना मसा पास्टर में मेरे पे सारा निकाल दे और मैं कुछ भी ना करूं। मेरे पास बहुत काम है, मेरा अपना काम है, मैं बिजनेस या जॉब जो भी मेरा है मैं उसमें बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रेयर कर सकूं। हर एक व्यक्ति के पास बाइबल गवाह है कि मसा था। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, ये सब मसे से भरे हुए थे, अभिषेक था इनके पास। ये क्या करते थे? प्रेयर करते थे। हालेलुया। प्रेयर करते थे और तभी परमेश्वर लोगों को टच करते थे और लोग क्या होते थे? हील होते थे। हालेलुया। क्या होते थे? हील होते थे। आमीन। सो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? आराधना। एक आराधना होती है बिना अभिषेक वाली, एक आराधना होती है अभिषेक से भरी हुई, जिसमें लोग भरते हैं, फील करते हैं मुझे पावर मिल रही है। हालेलुया। एक होता है जस्ट सिंग करना, गाना, बस हमारा गला अच्छा है, हमारी आवाज अच्छी है, हम गा रहे हैं, एक वो बात है। और एक वो बात है कि हम गा रहे हैं और लोग रो रहे हैं, हम गा रहे हैं और लोग आत्मा से भर रहे हैं, हम गा रहे हैं, लोगों को अपनी कमियां, पाप सामने आ रहे हैं और वो रिपेंट कर रहे हैं। ये है वर्शिप। ये वर्शिप वो कर रहे थे। हालेलुया। इसी वर्शिप ने परमेश्वर के दिल को हिलाया और स्वर्गदूत आया। हालेलुया। और वो रिहा हुए। आमीन। सो मसीह से भरी हुई आपकी हर चीज, प्रेयर में मसा हो, वर्शिप में मसा हो, किसी की प्रेयर कर रहे हो मसा हो। हालेलुया। कुछ भी आप कर रहे हो उसमें अनॉइंटिंग हो, उसमें दिखे कि हाँ, क्योंकि जो कुछ आपको चाहिए वो कोई चीज, कोई आपकी पावर भी उसे पूरा नहीं कर सकती, वो सिर्फ अनॉइंटिंग कर सकती है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि हमें कैसे अनॉइंट, हम कैसे भर सकते हैं? अब कैसे भर सकते हैं? आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो पाप छोड़ें, पाप, गलतियां, चुगलियां, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों की संगति अपनी लाइफ से कट ऑफ करें। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल को पढ़ना शुरू करें, जो कि आपका आईना है। हम अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, वो हम बाहर से देखते हैं। अगर हमें अपने अंदर को देखना है कि वो कैसा, तो हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हालेलुया। और जब बाइबल पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि झूठ और छल से भरी हुई बातों से और उन लोगों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। और आपको पता चलेगा कि मैं ये दोनों काम करता हूँ। और अब ये आईना है, ये मेरे सामने शीशा है बाइबल, अब ये जो खुली है मेरे सामने, अब इसने मुझे बताया कि मुझे छोड़नी है ये चीजें। हालेलुया। वचन का स्नान होना जरूरी है। इफिसियों 5 में लिखा है ना कि वचन हमें धोता है और परमेश्वर वो कलीसिया चाहता है जिसमें दाग, झुर्री और कलंक ना हो, और वो जिसमें दाग, झुर्री, कलंक नहीं होगा उसी में अभिषेक होगा। हालेलुया। अभिषेकित
आग से भरी हुई, फायर से भरी हुई कलीसिया को यीशु मसीह लेने आएंगे। हालेलुया। खाली ठनठनाता हुआ पीतल झांझ को नहीं परमेश्वर लेने आ रहा, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर उससे लेने आ रहा है जिसके अंदर तड़प हो, जिसके अंदर भूख हो बढ़ने की, सीखने की और सहभागिता संगति की। हालेलुया। हेलो, कब आ रहे हो आप प्रेयर करने हमारे घर? ये भूख है, ये भूख है। चर्च में प्रेयर कब है? संडे के अलावा कब है प्रेयर? मुझे आना है। ये भूख प्यास है, ये सहभागिता संगति है। हम प्रभु भोज करते हैं, ये सहभागिता है। यीशु मसीह ने कहा ऐसे ही किया करो मेरी याद में। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हमारे अंदर भूख प्यास हो। अगर हम 1 घंटा भी फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर के साथ बिता लें कलीसिया में आकर या वैसे भी, तो हमारी लाइफ चेंज होगी। और आने वाले इसी अभी होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि सिर्फ संडे और वेडनेसडे को चर्च ओपन नहीं करनी, चर्च ओपन रहेगी और लोग चर्च में आके प्रेयर करेंगे। जैसे लोग जाते हैं दूसरे अपने रिलीजन में और जाते बस करके आ गए, वो सिस्टम नहीं। हम वो हैं जो हम आए तो बड़े बैड और सैड मन से थे, लेकिन जब हम प्रेयर करके जाएंगे चर्च से तो हम भर के और उम्मीद और तसल्ली को और विक्ट्री को लेकर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इस स्थान पे अब ये स्थान परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि यहाँ पर वर्शिप होगी, धीरे धीरे आवाज में माहौल क्लीन होगा, माहौल सुंदर होगा, माहौल शांत होगा, शांति से भरा हुआ होगा। और जब आप आएंगे परमेश्वर की शांति आप महसूस करेंगे, क्योंकि चर्च का नाम क्या है? हालेलुया। जब आप यहाँ आएंगे आप पीस को पाएंगे और ग्लोरी एंटर होगी आपकी लाइफ में। आमीन, हालेलुया। वो ग्लोरी जो शैतान ने आपकी लाइफ से छीन ली है, हर तरह की, चाहे वो आपके फाइनेंस में, चाहे वो आपकी सेहत में, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपकी फैमिली में मेंबर्स के साथ, हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, समझ रहे हैं आप? वो ग्लोरी जो शैतान चाहता है कि ये कभी सफल ना हो और कभी ये लाइट की तरह ना चमके। परमेश्वर, ग्लोरी का मतलब है ऐसी लाइट, ऐसी महिमा जो परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। और वो लाइट कभी बासी और पुरानी नहीं होती, वो इटर्नल रहती है। हालेलुया। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते होंगे आप हमेशा ऐसे ही नजर आते हो, आप जैसे भी कपड़े पहन लो, आप सिंपल पहन लो, आप कढ़ाइयों वाले पहन लो, आप जैसे मर्जी पहन लो, आप अच्छे लगते हो। इसका क्या मतलब है? आपके ऊपर ग्लोरी है, आपके ऊपर ग्रेस है। हालेलुया। आप कुछ भी पहन लो, अगर प्रभु में हो और होलीनेस का जीवन है, प्रार्थना वाला जीवन है, आप शांत दिखेंगे, आपकी लाइफ में ग्लोरी नजर आएगी। आमीन, हालेलुया। सो अपनी लाइफ को नेचुरली दिखाना है लोगों को, बाहर से नहीं। बाहर से हम कर सकते हैं, हम दिखा रहे हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन हम अंदर से वो काम करें कि लोग खींचे चले आए कि आप क्या ऐसा सीखते हैं, हमें भी सीखना है। हालेलुया। सो ये काम तभी होंगे जब हमारी लाइफ में अभिषेक होगा। आमीन। मैंने आपको बताया ये कैसे आता है। जितनी ज्यादा मुझे याद है वो टाइम जब हम इसी एरिया में पहले रहते थे, 2018 की बात है, तो होली स्पिरिट ने मेरे को बोला कि इतने घंटे बाइबल पढ़नी है वो टाइम। और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती थी। लेकिन 2018 पूरा मैंने बाइबल रीडिंग की, पूरी कंप्लीट 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, जितना अधिक से अधिक मुझे टाइम मिलता था उतना। बस मेरी प्रेयर सिर्फ 1.5 घंटे की थी, जो मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। सिर्फ 1.5 घंटे की प्रेयर थी उस टाइम पे, लेकिन बाइबल रीडिंग मेरी बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए जब मैं प्रेयर करती थी और वचन बोलती थी तो ऐसे कट 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 शैतान की योजनाएं कट होती थी और लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस आती थी। आप समझ रहे हैं वो क्यों आती है लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस? क्योंकि एक तो समय दिया परमेश्वर को और दूसरा क्या किया? मसा लिया। ये वचन जीवित है, ये कोई बासी और ऐसे ही लिख कर नहीं छोड़ दिए, ये वचन जीवित है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं कि
इसमें लिखा है, अगर हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में सबसे पहले आप निकालें भजन संहिता 89 का 20। भजन संहिता 89 20 वचन। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। मैंने अपने दास दाऊद को क्या किया है? पवित्र तेल से अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। देखें, अभिषेक जब आता है तो क्या होता है आपकी लाइफ में? परमेश्वर क्या वायदा करें? मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा, आमीन, और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। किस पर? जिसका मैंने अभिषेक किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर, आप अभिषेक चर्च में आ रहे हैं, आप अभिषेक चर्च में और पास्टर की अधीनगी में है, परमेश्वर की अधीनगी में है, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर ये सारे वचन पूरे करेंगे। कुटिल जन आपको तंग ना करने पाएगा। परमेश्वर शत्रुओं को नष्ट करेगा आपकी लाइफ से, जो आपके शत्रु हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? कोई शत्रु आपको तंग नहीं करने पाएगा। लेकिन परमेश्वर की सच्चाई और करुणा आप पर जो अभिषेक हो चुके हैं बनी रहेगी। मुझे आवाज में हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सो अभिषेक कितना जरूरी है आपकी लाइफ में। आज लोग सोचते हैं ऑयल मिला था चर्च से। यहाँ लोग ऑयल की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब अपने फादर के चर्च में जाते तो जब मैं देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं, ऑयल लिया वॉलंटियर से और अपनी पॉकेट में डाला, सानू ऑयल नहीं मिला, दबो और लेते हैं। आपको समझ आ रही अभिषेक की वैल्यू? और जाकर किसको देते हैं? जो चर्च नहीं आया उस दिन, अपने साथियों को। मैं चर्च गया था, मैं आपके लिए ऑयल ले आया हूँ। अभिषेक, वो चर्च किसी बात की वजह से अगर नहीं जा पाया कोई व्यक्ति, तो ऑयल उसकी लाइफ में जाएगा। अगर वो रेगुलर विश्वासी है तो उसको ऑयल की वैल्यू पता होगी और वो ऑयल लेकर जाएगा और उसकी लाइफ में काम होगा। ऐसे थोड़ा गवाहियां बनती है कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें ऑयल दिया और हमारी लाइफ में ये काम हुआ। समझ रहे हैं आप? अभिषेक की वैल्यू। आमीन। कभी भी चर्च की किसी भी चीज को कान खोल कर सुने। चर्च की, पास्टर की कोई बात को, चर्च से रिलेटेड किसी भी बात को आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती। समझ रहे हैं आप? वो नॉर्मल नहीं होती। अगर आपने किसी बात से कहा है ना कि ये बात है, और अगर आपको नहीं कहा जा रहा है तो वो सोच के कहा जा रहा है, नहीं। समझ रहे? और अगर कहा जा रहा है कि हाँ इसको ऐसे करो, तो समझ लो कि पवित्र आत्मा उसमें किसी की भलाई चाहता है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर कोई भी काम पवित्र आत्मा, पास्टर कोई भी काम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं करता। आप लोग करते होंगे लेकिन पास्टर नहीं करता, जो अभिषिक्त है। समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? सो होली स्पिरिट आपका बेस्ट टीचर है, बेस्ट हेल्पर है, बेस्ट एडवोकेट है, जो बहुत अच्छी सलाह देता है। बजाय कि किसी से पूछने के कि आज मैं क्या पहनूं, होली स्पिरिट आपके पास है। बजाय कि किसी से पूछने के आज मैं कैसा लग रहा हूँ, होली स्पिरिट और शीशा आपके सामने है। हालेलुया। बजाय किसी के पूछने से आप चर्च जा रहे हैं, आपकी अगुवाई क्या हो रही है? आपके पैर परमेश्वर भवन में लेकर आ रहा है और आप किसी से पूछ रहे हैं, आप जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं आज बिजी हूं, और आप कह रहे हैं चलो मैं भी हो रहा हूं। समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आपकी पर्सनल रिलेशन होली स्पिरिट के साथ आपका अपना हो। आमीन। तभी आप जब होली स्पिरिट की आवाज को सुनेंगे, बातों पर चलेंगे, समय बिताएंगे, तो अभिषेक बढ़ेगा। आमीन। फिर 2018 पूरा मैंने बाइबल पढ़ी और 19 में परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए खड़ा किया। सोचो परमेश्वर कितना टाइम तैयारी करवाते हैं। समझ आ रही है आपको? सो परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे टाइम दो। क्या दो? टाइम दो। मेरे ख्याल से हर विश्वासी को 3 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए। नॉर्मल विश्वासी को कितनी देर? 3 घंटे।
बजाय कि फोन में लगना। आपने आईना ही नहीं देखा अपना। परमेश्वर, मैं परेशान हूँ और मैं लोगों से सलाह ले रहा हूँ, क्या करूँ? बाइबल में लिखा है परमेश्वर, आप बाइबल खोलेंगे आपको वचन उसी समय मिलेगा। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ। ये बाइबल है ऐसे, और मैं जब भी परेशान हूँ परमेश्वर मेरी मदद करें, और मेरा हाथ उसी पेज पर होली स्पिरिट लेकर गया और जैसे ही खुला और लिखा है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। समझ आ रही? परमेश्वर ऐसे बात करता है अपने लोगों से। आपको जो पेज खुला है उस पर कुछ भी आपके लिए हो सकता है, परमेश्वर ने आपके लिए खुलवाया है। समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे वचन आपके लिए नहीं है, शत्रुओं के लिए भी है। समझ रहे? आशीष आपके लिए, प्रॉमिस आपके लिए, हेल्प आपके लिए है। लेकिन जब परमेश्वर की हेल्प से, पवित्र आत्मा की हेल्प से हम कुछ भी करते हैं तो हमें वो डिसीजन गलत नहीं देता। आमीन। तो ये सब चीजें कब होंगी? जब अभिषेक आएगा। और मैंने आपको बताया कि अभिषेक कैसे होता है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी। क्या थी? इंट्रोडक्शन, कि आपको कैसे कैसे बढ़ना है अभिषेक में। अगर इस वचन को सुनने के बाद भी आपकी लाइफ में चेंज ना आया तो अगली जो सीरीज होंगी वो आपको नहीं समझ आएगी। आज आपको कहा गया है कि आपने 3 घंटे बाइबल पढ़नी है। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको आधा आधा कर सकते हैं, आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। जिसके जीवन में बाइबल रीडिंग नहीं है उसके अंदर कुटिलता है। क्या है? कुटिलता, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, अनुग्रह वाला मन नहीं होगा, दया वाला मन नहीं होगा, उसके अंदर पेशेंस नहीं होगा। बाइबल पढ़ने से हमारे अंदर पेशेंस आता है। आमीन। शांति आती है। हम रोज खाना खाते हैं इसलिए कि हम क्या रहे? ठीक रहे, हमारी बॉडी ठीक रहे। लेकिन जो हमारी स्पिरिट को सेटिस्फाई करता है हम उसके लिए इतना ध्यान नहीं देते। हम उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम काम तो कर ही रहे हैं परमेश्वर का। ऐसे तो आप जॉब भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कमाने के लिए। कमाने के लिए कर रहे हैं ना, और फिर कमा के खाते भी हैं। सेम इसी तरह चर्च जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए स्पीड से वो नहीं हो रहा क्योंकि मसा नहीं है। और वो कैसे आएगा? बाइबल पढ़े ज्यादा, संगति में रहे, संगति अटेंड करें, प्रार्थना में ज्यादा रहें, अन्य भाषा मिला है तो यूज करो, उसको बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने साल हो गए मसीह में सबको? अपने टाइम को नोट करना घर जाकर। आपकी कॉलिंग सेवा की है या नहीं है? अन्य भाषा परमेश्वर ने सबके लिए दिया है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, ये नहीं कि दूसरे लोग। परमेश्वर चाहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आपके पास वर्ड्स हैं टंग्स के, परमेश्वर कहता है और दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा क्योंकि उसने मांगा ही नहीं। अभी हमारे पास एक सिस्टर थी जो चले गए, वो कितने साल से मसीह में, उनके पास टंग्स नहीं है, चर्च जाते हो। सो क्या मतलब है? टंग्स कितनी जरूरी है। हमारे पास बच्चा है, हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स है, धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, रिश्तेदार है, अमीर से अमीर, लेकिन हमारे पास सहायक नहीं है तो हम क्या हैं? अनाथ, ऑर्फन। समझ रहे? तो जो ऑर्फन है, अनाथों का कोई नहीं होता ना। परमेश्वर ने कहा मैं अनाथों का भी पिता हूं, आई एम द फादर ऑफ फादरलेस पीपल। ठीक है, परमेश्वर तो ये कहता है। ठीक है, परमेश्वर आपका है, लेकिन उसने पवित्र आत्मा क्यों दिया आपके लिए? यीशु ने कहा मैं जाता हूं परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें आगे होने वाली बातें बताएगा। आप सिर्फ यीशु पर विश्वास करके बैठे हैं, उस सहायक पर नहीं जो जिसने इतना, यहोवा परमेश्वर ने अपना गिफ्ट दिया जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट आपको गिफ्ट देकर गए होली स्पिरिट। हालेलुया। तो आपने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो जीसस देकर गए उसको एक्सेप्ट नहीं किया। समझ रहे हैं? होली स्पिरिट तो बहुत जरूरी है। होली स्पिरिट
आमीन। उसी से ही मसा बढ़ेगा, उसी से ही। निकालेंगे मेरे साथ पहला यूहन्ना 2:20। पहला यूहन्ना 2:20। पेज नंबर बता देंगे ताकि सब जल्दी। कौन सा? 334। क्या लिखा है इसमें? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ कोई सत्य की ओर से नहीं है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, और जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, और जो तुमने आरंभ से सुना है यही वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे, और जिसकी हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। आमीन। 27 वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। क्या करता है? तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है। आमीन। जिसके पास जीसस क्राइस्ट है उसके पास सब कुछ है। आमीन। जिसने उसको माना, जिसने पवित्र आत्मा को माना, विश्वास किया, उसके पास सब कुछ है। आमीन। क्या आपको समझने की जरूरत है कि हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पानी का जो हम डुबकी लगाते हैं। दूसरा अभिषेक हमारा पवित्र आत्मा के अन्य भाषा से हमें मिलता है। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है। मांगे परमेश्वर से, इसको मांगना है। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। मसीह आप हैं और मसा नहीं है तो इफेक्टिव मसीह नहीं है आप। ठीक है, आप सिर्फ नाम के हैं, आप सिर्फ विश्वास करते हैं और कभी कभी प्रेयर करते हैं तो आंसर आ जाता है, ये वो मसीह है। लेकिन जो मसीह से भरा हुआ है उसकी प्रेयर का हर सिचुएशन में, हर रोज किसी के लिए आंसर आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों 10 का कोई एक दिन पढ़ेगा। प्रेरितों 10 का चैप्टर 10 वर्स 38 पढ़ेंगे। और इसके बाद सैमुएल की स्टोरी पढ़ेंगे। बस पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता था। किससे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों 1:8, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और क्या होगे? विटनेस, तुम गवाह होगे। किस किस के? सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। कैसे आप पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे? कैसे? पवित्र आत्मा आपको मिला है। आप किसी के लिए भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है, किसी के लिए भी। समझ रहे हैं? आप अपने घर बैठे इंटरनेट से कह सकते हैं, ब्रदर सिस्टर आपकी लाइफ में ये देख रहा हूँ, आप गवाह हैं पवित्र आत्मा के। आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, सफर करके जा रहे हैं, किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए भी। हालेलुया। किसी फैमिलीज को बचाने के लिए भी, एक बड़ी मीटिंग करने के लिए भी आप पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के गवाह होंगे अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। सो हमारा अभिषेक किससे हुआ है? पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा और
उसकी सामर्थ सामर्थ के द्वारा। सब इकट्ठा बोलेंगे, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ सामर्थ के द्वारा। सामर्थ क्या है? पावर। हम एक गीत गाते हैं, ना जोर से ना ताकत से, उसके रूह से होगा। जोर किसका? ना आपका ना मेरा। हालेलुया। ना ताकत आपकी ना मेरी, लेकिन उसके रूह की ताकत से होगा। आमीन। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल। ये स्टोरी आप सबने शायद पढ़ी हो, लेकिन ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनने वाली है। पढ़ेंगे पहला शमूएल पहले से लेकर पहले वचन से 13 वचन तक। कोई ऊंची आवाज में पढ़ेगा। अब्राहम की पहाड़ी देश में पहला शमूएल 16 अध्याय पहला वचन से। 16 का पहला। हाँ, 16 अध्याय पहला वचन 1 से 13 तक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। क्या जाना है? शाऊल को राज्य करने के लिए क्या जाना है? तुच्छ जाना है। ध्यान से सुनेंगे स्टोरी को आगे। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। क्या मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है? शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। जिसको मैं तुझे बताऊं, जिसके बारे में मैं कहूं, उसी का क्या करना? अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने की न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह है जो यहोवा के सामने है, वह उसका अभिषिक्त होगा। हालेलुया। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या कह रहे हैं कि तू उसकी हाइट को, उसकी सुंदरता को मत देखियो। मैंने उसे अयोग्य जाना है, वो मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं किसे देखता हूँ? मन को देखता हूँ। आमीन। 8वें वचन में लिखा है, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हालेलुया। फिर यिशै कौन है? दाऊद का पिता। ये दाऊद के सारे भाइयों की बात हो रही है। ये इसका नाम था अबीनादाब को बुलाकर उसके भाई को बुलाया और उसने कहा कि ये भी नहीं है, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने, यानी दाऊद के पिता ने, शम्मा को सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। समझ रहे हैं? जितने उसके लड़के थे सबको बुलाया, लेकिन दाऊद नहीं था। सबको बुलाया, खड़ा किया और उसने कहा, क्या ये है? उसने कहा कि नहीं, ये नहीं है, इसे यहोवा ने नहीं भेजा। उसने कहा ये भी यहोवा ने नहीं भेजा। समझ रहे हैं? आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा है? इसी प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। कितने? 7।
7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा कौन? दाऊद। लिखा है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज। और आगे लिखा है, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, वो बहुत सुंदर था दाऊद। और लिखा है, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। 7 रिजेक्ट किए। हालेलुया। आपको समझ आ रही? वो भेड़ बकरियां चरा रहा था दाऊद, और उसको इनवाइट किया गया स्पेशल। क्या रीजन था? क्या रीजन था? वो परमेश्वर, उसका रिलेशनशिप अच्छा था। बाकी सिर्फ ऊंचे लंबे थे, सुंदर थे, लेकिन परमेश्वर का मन दाऊद की ओर लगा हुआ था। मन की आंखें परमेश्वर की दाऊद की ओर लगी थी। इसका अभिषेक करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही गोलियत को मारेगा। मैं कल रात प्रेयर कर रही थी, और प्रेयर में होली स्पिरिट मेरे मुंह से क्या निकलवा रहा है कि परमेश्वर ने तुझ पर विश्वास किया है कि तू उसके काम करेगी, छोटे नहीं, बड़े बड़े। इसीलिए उसने तुझे सेवा दी, ताकि तुम बुराई में भी चलो, गलतियों में भी चलो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। जिस तरह मेरी आंखें, मन की आंखें दाऊद पर लगी थी, वो गलत रास्तों पर भी चलता था, लेकिन परमेश्वर के मन के अनुकूल था। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत हूँ। कहने का मतलब, हर व्यक्ति गलती करके सीखता है, हर व्यक्ति सीखता है, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है कि अब मैं मैच्योर हूँ, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, तो मुझे गलतियां अब इसको खत्म करना है, ताकि मेरी इंसल्ट ना हो। मेरी एज कितनी है? मेरी स्पिरिचुअल एज कितनी है? स्पिरिचुअल एज की बात कर रही हूँ। कौन मुझे बताएगा स्पिरिचुअल एज का क्या मतलब है? साल हो गए प्रभु में कितने साल हो गए, और अन्य भाषा लिए हुए कितने साल हो गए? बपतिस्मा जब से लिया, उससे पहले तो आप जस्ट आ रहे थे चर्च में। जब आपने बपतिस्मा लिया, तब से आपकी स्पिरिट की एज स्टार्ट हुई। हालेलुया। तो मैं स्पिरिचुअल, मेरी एज कितनी है और फिजिकली कितनी है, तो मुझे उसके हिसाब से काम करना है। आप समझ रहे हैं? अगर 10 साल का विश्वासी बपतिस्मा लेके 10 साल से बैठा है, और वो अभी भी कह रहा है, पास्टर जी मेरा बच्चा ना बहुत रोता है, इसके लिए प्रेयर करो। ये ना खाना खाता है, ये बहुत ढीठ है, इसके लिए प्रेयर करो। आप मसा पाए हुए नहीं है, नाम के हैं। समझ रहे? आपको समझ आ रही? दाऊद को परमेश्वर ने देखा कि भेड़ बकरियों को अच्छे से संभाल सकता है, क्योंकि उस टाइम में मुश्किल था। ये मेरा काम अच्छे से कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि ये क्लास को हैंडल कर सकती है, इसलिए मैं इसको आत्मिक बच्चे दूंगा। समझ आ रहा है? ऐसी परमेश्वर आपके ऊपर भी विश्वास करता है कि मैंने इन्हें चुना है हाउसवाइफ के लिए, या एक अच्छे जॉब पर्सन के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। परमेश्वर जो भी आपके लिए खोलता है, विश्वास करके खोलता है। हालेलुया। आपका कोई रास्ता खुलता है, आपके लिए वो खुलता है, लेकिन उसके पीछे विश्वास छिपा होता है। हालेलुया। सो क्या लिखा है कि वो बहुत सुंदर था, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि शाऊल से कि इसका अभिषेक कर। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, और उसके तो क्या लिखा है, लाली छलकती थी, आंखें सुंदर थी, और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। लिखा है, तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। 7 बैठे हैं और 8वां आया है। 7 को रिजेक्ट किया परमेश्वर ने, और उनके बीच में, उनके सामने उसका अभिषेक किया।
हालेलुया। और लिखा है उसके बाद उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। आमीन। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? जब अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, विक्ट्री एंटर होती है। आमीन, हालेलुया। जब अभिषेक आपकी जिंदगी में आता है, आप सबसे पहले जीत हासिल करते हैं। दूसरा, आप अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करते हैं। आप संसारिक रीति से जीत हासिल करते हैं। आप शैतान की योजनाओं को खत्म करते हुए, नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो अभिषेक कितना जरूरी है आपकी लाइफ में? प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, संगति, सहभागिता, अन्य भाषा, पानी का बपतिस्मा, टाइम स्पेंड करना। आप पार्क में जाए घूमने, आपके साथ कोई भी है, बड़ा है, छोटा है। अगर बच्चा है तो वो झूले लेगा। अगर आपके साथ आपकी एज का जा रहा है, आपसे बड़ी एज का जा रहा है, उसे वचन सुनाओ, उसके साथ वचन शेयर करो। और अगर वो आपकी बात सुनना पसंद नहीं कर रहा तो उसको धीरे धीरे इग्नोर करो और पार्क में जाके पवित्र आत्मा से बात करो। अकेला भी टाइम स्पेंड करो होली स्पिरिट के साथ, तब ज्यादा बात करता है होली स्पिरिट। हालेलुया। कि मैं क्या करूं, मैं कैसे कर सकता हूँ? परमेश्वर आपको प्लानिंग देगा, आइडियाज देगा। होली स्पिरिट आइडियाज देगा आपको। जिससे होली स्पिरिट ने मुझे आइडिया दिया तो मैंने वो किया और परमेश्वर ने उसे सफल किया। कोई भी आइडिया होली स्पिरिट देगा आपको। हालेलुया। आप अपने आइडियाज में फेल हो सकते हैं, लेकिन जो आइडिया होली स्पिरिट देगा वो इफेक्टिव होगा, उसका रिजल्ट भी बहुत इफेक्टिव होगा। आमीन, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर दाऊद की तरह आज मेरा मन देख, मेरे अंदर की कमजोरियों को, शारीरिक कमजोरियों को, आत्मिक कमजोरियों को परमेश्वर दूर कीजिए। प्रार्थना करें सभी, परमेश्वर उसे दूर कीजिए ऊंची आवाज में। थैंक यू। मेरी सारी कमजोरियों को दूर कीजिए। इस अभिषेक के कारण परमेश्वर हर शैतान की योजनाएं नाश हो जाएंगी। मेरी लाइफ से, मेरी फैमिली से, मेरी हेल्थ से, मेरे फाइनेंस से, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से वो आउट हो जाए, वो फायर के साथ आउट हो जाए। इस अभिषेक के द्वारा आउट हो जाए, इस अभिषेक के द्वारा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, बाय फायर आउट हो जाए, बाय फायर, 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 बाय फायर। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, फायर, फायर। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा नाश हो जाए शैतान की योजनाएं, उसकी योजना आपकी लाइफ से नाश हो जाए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। जब हम अभिषेक पे बढ़ेंगे तो ये वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा। तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे आएंगे एक रास्ते से परंतु जाएंगे 7 रास्तों से। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी तुझ पर प्रबल ना होगा। हालेलुया, एक भी तुझ पर प्रबल ना होगा, ना कोई शत्रु तुझ पर नालिश करने पाएगा। हालेलुया। यहोवा के दासों का ये भाग और यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज पे, ऊंची आवाज पे, हालेलुया। आमीन बोलते हुए, आमीन बोलते हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये वचन आपकी लाइफ में पूरे हो इन द नेम ऑफ जीसस। हर शैतान की योजनाएं नाश हो आपकी लाइफ से। इस अभिषेक के कारण दुष्ट आत्माएं नाश हो आपकी लाइफ से। हर कर्सेस नाश हो आपकी लाइफ से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है, डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में जुड़ता है। परमेश्वर ईश्वरीय कनेक्शन आपकी लाइफ में जोड़ता है। हालेलुया। डिवाइन कनेक्शन मतलब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को लेकर आता है जो आपकी फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फैमिलियर के तौर पर, सांसारिक तौर पर आपकी हेल्प करता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे।
आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को बुलवाया और कहा उससे बुला, इसी का अभिषेक करना है। प्रार्थना करें परमेश्वर, सेम इसी तरह मैं भी फेवरेट बनने पाऊँ आपका। मेरे ऊपर फेवर आए, मेरे ऊपर फेवर आए, मेरे ऊपर फेवर आए और मैं ब्लेस हूँ। और मैं bless हूँ। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. हाथों को उठाते हुए, हिलाते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका अभिषेक आपकी लाइफ में सारे बंधन तोड़ दे, सारे बंधन टूट जाए, हर एक बंधन लाइफ से, स्पिरिट से, हेल्थ से ब्रेक 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 हो इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे आवाज है ब्रेक हो इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी टेस्टिमनीज आपके हाथ में हो इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान उसे चुराने और घात करने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कि परमेश्वर जो वचन मैंने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन अभिषेक्त वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। अभिषेक के बिना परमेश्वर, मसीह के बिना मेरी लाइफ का हर हिस्सा अधूरा है। पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ के बिना भी परमेश्वर मैं अधूरा हूँ। मुझे भरे अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से। आज से जो कमजोरियां, जो गलतियां मेरी चल रही थी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर हिस्से में, फैमिली में, रिलेशन में, आज इस वचन को सुनने के बाद मेरी लाइफ से वो कमजोरियां अभिषेक के द्वारा नाश हो चुकी हैं और मैं विक्ट्री हासिल कर चुका हूँ। जीत मेरी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। Amen. Thank you Jesus. God bless you all.